गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ रहे थे। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में आप लोगों ने, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग वेटेज जो है पार्टनरशिप अकाउंटिंग का दैट इज 30 मार्क्स। 30 मार्क्स का वेटेज है। और पार्टनरशिप अकाउंटिंग में हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था, मैंने आपको मीनिंग बताया था पार्टनरशिप का कि आखिर पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है। फर्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस जो हम 11th क्लास में पढ़ चुके थे वो था सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की जो कैरेक्टरिस्टिक जो हमने पढ़ी थी कि एक अकेला आदमी कैपिटल लगाता है बिजनेस में, कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है और जो भी प्रॉफिट होता है बिजनेस का या जो भी लॉस होता है खुद बॉन्ड करता है अकेला। लेकिन जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि बिजनेस बड़ा होता है, ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो एक अकेला आदमी इतनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या होता है कि वो कुछ और लोगों को अपने बिजनेस में मिला लेता है। तो अपने बिजनेस में जो और लोगों को मिलाता है, तो इस टाइप्स के जो बिजनेस को हम कहेंगे कि ये पार्टनरशिप उसने कर ली है। ये आपने वर्ड पहले भी सुन चुके हैं, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो चाहे पार्टनरशिप हो। अकाउंटिंग में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। जो आपने 11th क्लास में रूल्स पढ़े थे, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये सारे जो रूल्स आपने 11th क्लास में पढ़े हैं वो रूल्स आपको यहाँ पर भी अप्लाई होंगे पार्टनरशिप अकाउंटिंग में। तो अकाउंटिंग में कोई तरह का डिफरेंस नहीं है। जर्नल एंट्रीज यहाँ पर भी होगी। जर्नल एंट्री के बाद में जो लेजर बनाते हैं हम लोग, लेजर भी यहाँ पर होगी। लेजर के बाद में जो ट्रायल बैलेंस निकाले जाते हैं, फिर उसके ट्रायल बैलेंस में बनाते हैं हम लोग। ट्रायल बैलेंस को देखकर हम लोग फाइनल अकाउंट दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनी हम लोग बनाएंगे। फाइनल अकाउंट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आप लोगों ने सीखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना आपने सीखा है, वो यहाँ पर भी आपको ट्रेडिंग P&L अकाउंट आपको यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको नेट प्रॉफिट निकाला जाएगा, उसके बाद में आपको बैलेंस शीट बनानी होती है। ये सारी जो प्रोसेस है दैट इज ऑल्सो दैट आर द सेम प्रोसेस विल बी फॉलोड इन पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में भी यही प्रोसेस फॉलो होगा। तो जर्नल जो एंट्रीज वगैरह है वो उसके रूल्स आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो वो रूल्स आपके यहाँ पर भी काम आएंगे। लेजर बनाने का काम यहाँ पर भी होगा, ट्रायल बैलेंस बनाना हो सकता है। तो जस्ट हमने डिस्कस किया था कि चलो अकाउंटिंग को पढ़ने से पहले पार्टनरशिप की मतलब जो थ्योरी है, क्या है पार्टनरशिप, किस टाइप से होता है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस की, वो सारी बातें आप लोगों को मैंने पिछले 2-3 क्लासेस में मैंने आपको पार्टनरशिप में समझाई थी। मीनिंग में आप लोगों ने पढ़ा, उसके बाद मैंने आपको कहा था कैरेक्टरिस्टिक्स। पार्टनरशिप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपने नंबर ऑफ पर्सन्स यानी पार्टनरशिप में कितने मेंबर हो सकते हैं, कितने पार्टनर्स हो सकते हैं एक बिजनेस में, उसमें मिनिमम मैंने आपको 2 बताए थे, मैक्सिमम 50 बताए थे मैंने आपको। फिर मैंने कहा था माइनर अनसाउंड माइंड के जो पीपल है, एनी अदर पर्सन जो लॉ ने उसको अनक्वालिफाइड कर दिया है, वो लोग पार्टनर नहीं बन सकते। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी कि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट में हम लोगों ने पढ़ा कि एग्रीमेंट का मीनिंग तो टर्म्स एंड कंडीशन जो हम लोग डिसाइड करते हैं, वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, वो रिटन भी हो सकता है, लेकिन एग्रीमेंट इज मस्ट। विदाउट एग्रीमेंट ए पार्टनरशिप बिजनेस कैन नॉट बी फॉर्म्ड। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि एग्रीमेंट ओरल भी होगा, रिटन भी होगा। अगर वो एग्रीमेंट आप लोग रिटन कर लेते हो यानी लिख कर लेते हो उस एग्रीमेंट को, उसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। ये फर्दर हमारा इन्वेस्टिगेशन स्टडी का एक मैटर होगा कि पार्टनरशिप डीड के क्या क्या कंटेंट है, वो आपको मैं पहले से बता चुका हूँ, लेकिन हम उसको एक बार थोड़ा रिवाइज करते हैं, उसके बाद में आगे के कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग चलेंगे। एग्रीमेंट के बाद में आपने पढ़ा था कि पार्टनरशिप में लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, यानी जो आपका बिजनेस है वो लॉफुल होना चाहिए। विदाउट बिजनेस आप पार्टनरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते, यानी कोई ना कोई आपका बिजनेस पर्पज से ही आपका वो काम हो सकता है। उसके बाद में आपने पढ़ा था कि प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए। विदाउट प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग ओनर होते हैं, तो वहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग की बात आएगी। फिर मैंने एक वर्ड कहा था लॉस शेयरिंग की बात यहाँ पर नहीं की जा सकती, क्योंकि कई बार ऐसे कुछ पार्टनर्स होते हैं जो इस ऑब्जेक्टिव से आते हैं कि हम कैपिटल लगाएंगे लेकिन लॉस में शेयर नहीं करेंगे। जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा उसमें हम शेयर करेंगे, लॉस में हमारा कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। तो लॉस शेयरिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स जरूरी नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी है, प्रॉफिट शेयर होना जरूरी है। फिर मैंने आपको कहा था कि जो बिजनेस है वो सभी लोग मिलकर चला सकते हैं,
या कुछ लोग सबके बिहाफ पर चला सकते हैं, लेकिन सभी लोग रेस्पॉन्सिबल होंगे बिजनेस के ट्रांजैक्शन के लिए, यानी बिजनेस के ट्रांजैक्शन जो भी होंगे सब लोग इक्वल पार्टिसिपेशन में, सभी लोग रेस्पॉन्सिबल होंगे उसमें। फिर मैंने बात की थी राइट्स ऑफ पार्टनर। राइट में मैंने आपको कहा था कि वो बिजनेस की बुक्स देख सकता है, बिजनेस के ट्रांजैक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, बिजनेस की बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। अगर उसने कोई अपने एक जजमेंट जो भी लेगा वो एक पूरा उसको माइंड लगाकर जजमेंट सारे लेने हैं। फिर मैंने आपको कहा अगर वो उसने लोन दिया है उस लोन के ऊपर उसको इंटरेस्ट लेने का राइट है। फिर मैंने कहा कि अगर एक रेशियो अगर नहीं दे रखा है तो 6% आपको उसको लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये बहुत सारी, मैंने फिर कहा था कि एडमिशन अगर पार्टनर का करना है किसी का तो सभी लोगों को एग्रीमेंट होना जरूरी है, सभी लोग इस बात पर एग्री करने चाहिए। फिर मैंने पार्टनरशिप डीड के बारे में आपसे डिस्कस किया कि रिटन डॉक्यूमेंट जो है, रिटन जो एग्रीमेंट है वो आपका पार्टनरशिप डीड होता है। फिर मैंने पार्टनरशिप डीड के कुछ कंटेंट्स आपको बताए थे कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या शामिल किया जाता है। मैंने आपको कहा था कि जो जो बातों पे वो जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करेंगे पार्टनर आपस में, वो सब बातें एक डॉक्यूमेंट पे लिख दी जाती है, उसको पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। तो पार्टनरशिप डीड के जो कंटेंट्स है वो मैंने आपको कहा था कि उसमें फर्म का नेम होगा, बिजनेस का नेम क्या है, उसका प्रिंसिपल बिजनेस कहाँ है, पार्टनर के नेम क्या है, पार्टनर के एड्रेस क्या क्या हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो कितना रेट देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेंगे तो कितना % रेट से लेंगे, अगर कोई पार्टनर लोन देता है तो लोन के ऊपर कितना उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, एसेट्स का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, बैंकिंग अकाउंट के ऑपरेशंस क्या होंगे, डेथ के केस में क्या क्या सेटलमेंट होगा, क्या क्या प्रोविजन अप्लाई होंगे। ये इस तरह की बातें हमने पढ़ी थी कब, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट में। जो जो बातें आप डिसाइड करना चाहते हो वो सारी पार्टनरशिप डीड की कंटेंट हो जाएगी। और भी कुछ बातें हो सकती है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको यहाँ पर बताए गए हैं। फिर मैंने आपको कहा था कि पार्टनरशिप डीड का इंपॉर्टेंस क्या है। पार्टनरशिप डीड का इंपॉर्टेंस है कि जब हम बातों को लिख लेते हैं एक डॉक्यूमेंट पे तो हमारी जो भी डिस्प्यूट होंगे वो सेटलमेंट उनका ईजी हो जाएगा। डिस्प्यूट सेटलमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पार्टनरशिप डीड। फिर मैंने आपसे एक बात डिस्कस की थी कि क्या पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी है। मैंने कहा था रिटन एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड होता है। मैंने कहा था ओरल भी हो सकता है, नहीं, पार्टनरशिप डीड इज नॉट कंपल्सरी, पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी नहीं है। आपका ये एग्रीमेंट ओरल है और रिटन भी हो सकता है। फिर मैंने कहा था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या आपने कोई बात एग्री नहीं की है, चाहे वो ओरल चाहे रिटन, कुछ बातों के ऊपर पार्टनरशिप 1932 विल अप्लाई। यानी अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है या बनाई है तो वो जो प्रोविजन होना चाहिए वो पार्टनरशिप डीड में नहीं रखा है आपने। तो क्या क्या प्रोविजंस अप्लाई होंगे इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। तो पहला मैंने आपको कहा था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर आपने डिसाइड नहीं किया है पार्टनरशिप डीड में या अब्सेंट है तो आप ध्यान में रखिए इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अप्लाई होगा। फिर मैंने आपको कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को दिया नहीं जाएगा। किसी भी पार्टनर्स ने अगर ड्राइंग की है तो उससे हम लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे। अगर किसी पार्टनर काम कर रहा है उसको किसी तरह का कोई सैलरी, बोनस, कमीशन, ये कुछ भी किसी भी पार्टनर को दिया नहीं जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है या आप लोग एग्री नहीं हुए किसी भी बात के ऊपर। किसी भी पार्टनर को एडमिशन नहीं दिया जाएगा जब तक कि सारे पार्टनर कंसेंट न दे दें। फिर मैंने आपको कहा लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट की जब बात आएगी, अगर सपोज करिए किसी पार्टनर ने कैपिटल के अदर देन कैपिटल उसने लोन भी दिए है फर्म को, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो 6% की रेट से दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनाई है या पार्टनरशिप डीड में किसी तरह का कोई प्रोविजन आपने नहीं रखा है। उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक एग्जाम्पल। फिर मैंने एक पॉइंट बताया था क्या पार्टनरशिप का जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या ऑप्शनल है। फिर मैंने आपको कहा था कंपलसरी नहीं है रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी नहीं है रजिस्ट्रेशन, ऑप्शनल है। इस बात को जरूर याद रखिए कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज नॉट कंपलसरी, इट इज ऑप्शनल। फिर मैंने आपसे कुछ बातें, एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था, उसके बाद मैंने आपको एक एग्जाम्पल 2 बोला था कि आपको होमवर्क में करना है। आपने, मैं समझता हूँ, कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बार डिस्कस कर लेता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2 को कि एग्जाम्पल नंबर 2 में आखिर इन्होंने क्या कहा है। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 को लेते हैं। हैरी एंड गैरी, एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 2.5। हैरी एंड गैरी आर पार्टनर इन ए फर्म। हैरी और गैरी एक पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर है, हैरी एंड गैरी। दे हैव नॉट एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप डीड्स, उनके पास में पार्टनरशिप डीड नहीं है, बट हैड एग्रीड ऑन द फॉलोइंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैंने आपको कहा था कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन कब अप्लाई होंगे, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है प्लस
एग्री नहीं हो, सपोज करिए पार्टनरशिप डीड नहीं है लेकिन सभी जो पार्टनर है वो एग्री कर जाते हैं बात पर, तो जो एग्री किया है वो बात अप्लाई होगी। पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल नॉट बी एप्लीकेबल इन द केस ऑफ एग्रीमेंट। तो लेकिन यहां पर वर्ड जो लिखा है बट हैड एग्रीड ऑन द फॉलोइंग, लेकिन एग्री हो गए हैं इन नीचे दी गई बातों के ऊपर। आइए पहली बात देखते हैं, सैलरी विल बी पेड टू हैरी, सैलरी जो है हैरी जो है उसको पे की जाएगी 10,000 पर मंथ। मैंने आपको कहा था अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नो सैलरी विल बी पेबल टू एनी पार्टनर, लेकिन एग्रीड अगर हो गए हैं तो सैलरी दे दी जाएगी। तो पहला केस में याद रखिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो क्या हो गए हैं, एग्री हो गए हैं और सैलरी उनको दी जाएगी। दूसरा, सेकेंड है गेरी विल गेट कमीशन एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। गेरी को 10% कमीशन दिया जाएगा, अगर एग्री हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कमीशन दिया जाएगा। इंटरेस्ट विल बी अलाउड, बिल्कुल अगर एग्री हो गए तो इंटरेस्ट दिया जाएगा, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लिया जाएगा। अब नीचे देखते हैं कि हाउ विल बी द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स रिजॉल्व। आपको बोला गया कि ये जो 2 पॉइंट दे रखे हैं 1 और 2, ये डिस्प्यूट्स है, ये कैसे रिजॉल्व किए जाएंगे, देखिए ध्यान से। पहला जो पॉइंट ये कह रहा है गेरी डिमांड टू बी पेड सैलरी, गेरी डिमांड्स टू बी पेड सैलरी एज हैरी इज बीइंग पेड बिकॉज हिज कमीशन इज लोअर। फिर नीचे सॉल्यूशन को देखिए, आपको बोला गया पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बी ओरल और रिटन, therefore the term agreed orally between Harry and Gary is valid agreement। ये जो एग्री हो गए हैं orally ये वैलिड है। तो डिमांड जो गेरी की है सैलरी की वो पूरी की जाएगी, मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा जो डिस्प्यूट है वो देखिए, हैरी जो है वो डिमांड करता है दैट इज सन शेरी बी एडमिटेड एज पार्टनर फॉर 25% शेयर टू बी गिवन आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू विच गेरी डिसएग्री। सेकंड जो पॉइंट है वो ध्यान से देखिए, हैरी जो कह रहा है कि मेरी डिमांड है कि मेरा बेटा शेरी पार्टनरशिप में आना चाहिए, बिजनेस एडमिट्स होना चाहिए, लेकिन उस बात पर गेरी डिसएग्री करता है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो 2 नंबर पढ़िए, हैरी डिमांड्स टू एडमिट शेरी इनटू पार्टनरशिप इज आल्सो नॉट वैलिड एज बोथ द पार्टनर्स हैज एग्रीड टू एडमिट ए न्यू पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टनर। कारण ये है कि इनके बीच में डिसएग्री है, कोई भी पार्टनर अगर डिसएग्री करता है तो किसी भी पार्टनर को हम एडमिशन नहीं देंगे। यानी क्या होना चाहिए, सभी पार्टनर की कंसेंट होनी जरूरी है एडमिशन के लिए। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये कोई बड़ा इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नहीं था, आपको एग्जाम्पल नंबर 1 को ध्यान से पढ़ करना है और इसको ध्यान से समझना है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट जो पार्ट वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एक वर्ड है यहां पर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दूसरा जो वर्ड है वो है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दो वर्ड आपके सामने गिवन है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सेकंड जो वर्ड है वो है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये दोनों क्या है आखिर, अभी आपको मैंने लिखा है कुछ समझ में नहीं आया होगा आपको कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इन दोनों में क्या फर्क है ये आपको समझना जरूरी है। मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो डिसाइड किया वो नहीं है तो इक्वल रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, बोनस, कमीशन, ये कुछ बातें हमने डिस्कस की थी। सपोज करिए बिजनेस ने पूरे साल भर काम किया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद में नेट प्रॉफिट आया। क्या आया? नेट प्रॉफिट। ध्यान से सुनिए, जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है और ये जो पार्टनरशिप बिजनेस है इसमें थोड़ा डिफरेंस आपको बता रहा हूं। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में भी आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, यहां पर भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, उससे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकल जाएगा। फिर जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस है वो हम किस में अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। फिर P&L अकाउंट में एक्सपेंस आएंगे, उसके बाद में जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आना है वो आ जाएगा। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या होता है कि एक ही आदमी होता है, इसलिए हम लोग सीधा बैलेंस शीट बनाते हैं और जो बैलेंस शीट की जो कैपिटल होती है उसमें हम लोग नेट प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं और नेट लॉस को लेस कर देते हैं। लेकिन याद रखिए यहाँ पर एक आदमी नहीं है, यहाँ पर कई सारे आदमी हैं।
तो वो जो नेट प्रॉफिट है हमारा, वो एक पर्सन की कैपिटल में ऐड नहीं होगा, कई सारे जो हमारे पार्टनर है उनमें बटेगा वो प्रॉफिट। यानी इसमें हमको प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। और बांटने को मैंने आपको कहा उसका एक वर्ड यूज होता है एप्रोप्रिएशन। तो उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी उसको एप्रोप्रिएशन करना पड़ेगा उस प्रॉफिट का। इसके लिए हमको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा नया। वो कब बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद में, लेकिन बैलेंस शीट से पहले, बिफोर बैलेंस शीट बट आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये आपको एक अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको क्या करना है, जो प्रॉफिट हुआ है बिजनेस का वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, बिटवीन द पार्टनर्स। उसके लिए हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं हम लोग, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट मान लीजिए सभी पार्टनर्स में हो गया, किसी को थोड़ा पॉइंट मिला, किसी को ज्यादा मिला, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट हमने उसको कर दिया। क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद में हमको बैलेंस शीट बनानी है, नहीं। उससे पहले हमको एक और अकाउंट बनाना है। उस अकाउंट का नाम है कैपिटल अकाउंट। वहां पर तो क्या होता था कि हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे, उसमें वो प्रॉफिट जो भी हुआ उसमें सीधा ऐड कर देते थे। लेकिन यहाँ पे बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको एक अकाउंट बनाना है। उस अकाउंट का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि यहाँ पर ABCD 4-5 पार्टनर हो सकते हैं, तो उनमें सब में वो प्रॉफिट को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट। तो हमने P&L एप्रोप्रिएशन में कर दिया। किसकी कितना कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, वो किससे निकलेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा वो फिर बैलेंस शीट में जाएगा कि ए के पास इतनी कैपिटल है, बी के पास इतनी है, सी के पास इतनी है। उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो प्रोसेस याद रखिए, पार्टनरशिप में सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर में। उसके लिए कौन सा अकाउंट बनाया जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा। और P&L एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद में हमको ये पता करना है कि कौन से पार्टनर की कितनी कैपिटल है, ए की कितनी है, बी की कितनी है। यानी नेट प्रॉफिट को ऐड करने के बाद में और भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे, उसको करने के बाद में नेट पार्टनर्स की कैपिटल का क्या बैलेंस आया, उसके लिए हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, बैलेंस शीट की किस साइड, लायबिलिटी साइड। ये तो आपने पढ़ा होगा, कैपिटल कहाँ होती है, लायबिलिटी साइड होती है बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट की 2 साइड्स है, लेफ्ट साइड लायबिलिटी है, राइट साइड एसेट साइड है। तो लायबिलिटी साइड में आपको कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर करना है। और वो बैलेंस कहां से आएगा कैपिटल का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा। उसमें एसेट आ जाएगी और कैपिटल। हमने सिर्फ कैपिटल का बैलेंस निकालने के लिए अकाउंट बनाया है। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर कौन सा, फिर लास्ट में बन जाएगी बैलेंस शीट। इस प्रोसेस को आप लोगों को दिमाग में रखना है कि सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बांटने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स का बैलेंस जानने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस कहां ट्रांसफर हो जाएगा, बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा। दैट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इन द पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप में अकाउंटिंग का एक प्रोसेस है, इसको आपको दिमाग में रखना है। अब आइए मैं चलता हूं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है इस बात को। चलिए इसमें आते हैं। सबसे पहले इसका मतलब बेटा ये है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये है कि कुछ एक्सपेंसेस बिजनेस में ऐसे होंगे, वो चाहे आपके बिजनेस में प्रॉफिट है चाहे लॉस है, उससे कोई मतलब नहीं है, पार्टनरशिप बिजनेस को उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा। उनको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब आप कहेंगे सर कुछ एग्जांपल बताइए। सपोज करिए हमारे जो फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको वेजेस देते हैं,
जो हमारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको हम सैलरी देते हैं, एम्प्लॉयज को, मैं पार्टनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टनर्स तो ओनर है, तो एम्प्लॉयज है उनको क्या देते हैं, सैलरी। वो तो आपको देना ही है ना, आपके बिजनेस में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे जो एक्सपेंसेस, इस तरह के एक्सपेंसेस आपको कंपल्सरी है पेमेंट करना। इट इज नॉट बेस्ड ऑन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नेसेसरी टू पे, इट इज कंपल्सरी टू पे दैट पार्टी। उस तरह के एक्सपेंसेस को हम कहते हैं कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये सारे एक्सपेंसेस कौन से हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हमको प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, पेमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। ऐसे एक्सपेंसेस को आप बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। गुड्स को आपने परचेज किया, सपोज करिए, तो गुड्स परचेज करोगे तो सामने वाले सप्लायर को तो पेमेंट करना ही होगा ना, भले ही आपके पास बिजनेस में प्रॉफिट है चाहे लॉस है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह के जो एक्सपेंसेस है वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यू हैव टू पे कंपल्सरीली टू दैट पार्टी, इट इज नॉट बेस्ड ऑन द प्रॉफिट्स। उनको कोई मतलब नहीं आपका प्रॉफिट है या लॉस है। फिर दूसरी जो बात बताइए वो ये है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जो बिजनेस के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर प्रॉफिट नहीं है तो उनको हम लोग पेमेंट नहीं करेंगे। यानी ये कब पेमेंट किए जाएंगे, जो प्रॉफिट में से ही, प्रॉफिट अगर है तभी पेमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर ऐसे कौन से एक्सपेंस है, थोड़े एग्जांपल भी बता दीजिए हमको कि सर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट यानी ऐसे कौन से एक्सपेंस है जो प्रॉफिट होगा तभी पे करने। ध्यान से देखिए, मैं कुछ पहले एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को ले रहा हूँ। पहला याद रखिए, हमेशा मैंने आपको बातें बताई थी, हमेशा याद रखिए जो पार्टनर्स को देना है, जो पार्टनर्स को देना है वो हमेशा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होंगे। क्या होंगे, एप्रोप्रिएट। अब आप कहेंगे सर कौन से हैं, मैंने आपको वहां पर बताई थी प्रोविजंस जो आपको बताए हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, या कंटेंट जो बताए थे पार्टनरशिप में, उसमें मैंने आपसे एक बात डिस्कस की थी, जो हम पार्टनर को सैलरी देंगे, ये एम्प्लॉइज की बात नहीं हो रही है, जो पार्टनर को सैलरी अपन लोग देंगे ना, जो पार्टनर्स को सैलरी देनी है, ये हमेशा जरूरी नहीं है देनी है, जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा तभी देंगे। अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है तो पार्टनर को रेम्यूनरेशन या सैलरी नहीं दी जाएगी। अब आप कहेंगे सर आपने पार्टनरशिप डीड में लिख दिया है कि सैलरी देंगे, भले ही आपने पार्टनरशिप डीड में लिख दिया, चाहे कुछ भी हो, देना है, लेकिन कब, जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट नहीं है तो किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाएगी। तो मुझे बताइए, सैलरी टू पार्टनर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, क्योंकि पार्टनर्स को जो सैलरी है तभी देंगे जब प्रॉफिट होगा। फिर दूसरी बात मैं यहां लिखता हूं, मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरी बात मैंने यहां पर क्या लिखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बात, ये क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? पहले तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने लिख दिया, इसका मीनिंग क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब है जो पार्टनर कैपिटल लगाता है उसको हम लोग इंटरेस्ट देते हैं। सपोज करिए हमने ये पार्टनरशिप डीड में लिख दिया, यानी लिख दिया इसका मतलब देना है, या लिखा नहीं है पार्टनरशिप डीड में लेकिन पार्टनर एग्री हो गए तब भी देना है, लेकिन ये तभी देना है जब बिजनेस में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट नहीं है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेबल टू पार्टनर ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। इफ ए बिजनेस इनकर्ड लॉसेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी पेबल टू एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं होगा। थर्ड, मैंने आपसे बात डिस्कस की थी कमीशन। किसी भी पार्टनर को कमीशन तभी देंगे जब बिजनेस में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट नहीं है तो बिजनेस में हम किसी भी पार्टनर को कमीशन नहीं देंगे। तो ये बातें हम लोगों ने डिस्कस की, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन। अब आप कहेंगे सर क्या पार्टनर को जो भी देना है सब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है या कुछ एक्सेप्शन भी है? मैं आपको फिर बता रहा हूं, कुछ एक्सेप्शन है, देना उन पार्टनर को ही है, लेकिन वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, पार्टनर को देना ही पड़ेगा भले ही बिजनेस में प्रॉफिट है या नहीं है। अब आप कहेंगे सर कुछ एग्जांपल बता दिए। एग्जांपल नहीं मतलब 2-3 ही है। आइए, पहला इंटरेस्ट ऑन लोन, याद रखिए इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन यानी अगर किसी पार्टनर ने अगर लोन दिया है बिजनेस में तो उसको जो हम इंटरेस्ट देंगे 6% बोला है मैंने, अगर कुछ नहीं लिखा है कहीं पर भी, पार्टनरशिप डीड में अगर 10 लिखा है 10% देंगे, अगर कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिखा है तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 6% इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी पेबल टू दैट पार्टनर। आप मुझे बताइए, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर ने जो बेचारे ने लोन दिया है कैपिटल के अदर देन कैपिटल, उसको 6% जो इंटरेस्ट है या 10% जो भी आपने लिखा है उस पार्टनरशिप डीड में वो पे किया जाएगा। उसका प्रॉफिट से कोई रिलेशन नहीं है।
अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा था कि पार्टनर को जो भी देना है वो क्या होगा, एप्रोप्रिएशन। नहीं, उसमें कुछ एक्सेप्शन है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन, याद रखिए, जो पार्टनर को हम लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट देंगे दैट इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। भले ही प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमको वो जो लोन है, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो पार्टनर को देना ही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, रेंट पेबल टू पार्टनर। अब आप कहेंगे सर ये क्या है। सपोज करिए ए बी सी 3 पार्टनर है। अब आप मुझे बताइए बिजनेस करने के लिए बिल्डिंग चाहिए कि नहीं चाहिए। आप कहेंगे सर बिल्कुल, बिना बिल्डिंग तो हम फैक्ट्री कैसे लगाएंगे या बिजनेस कैसे करेंगे, ऑफिस कहाँ लगाएंगे। सपोज करिए एक कहता है मेरा एक ऑफिस पड़ा है या मेरी एक बिल्डिंग पड़ी वैसे ही पड़ी है, हम उसको यूज कर लेते हैं। कोई भी आदमी ऐसे ही अपनी बिल्डिंग को नहीं देगा, अगर वो बाहर की देता लोगों को तो वहां उसको रेंट मिलता। तो यहां पर ए जो बिल्डिंग दे रहा है बिजनेस को, पार्टनर्स जो है यानी बिजनेस जो है, उस बिजनेस यानी फर्म को ए को रेंट देना पड़ेगा। कोई भी फ्री में अपना मकान नहीं देगा। तो वो जो ए को रेंट देना है क्योंकि उसने हाउस प्रोवाइड करवाया, क्योंकि उसने ऑफिस प्रोवाइड करवाया, क्योंकि उसने बिल्डिंग प्रोवाइड करवाई है। तो जो रेंट देंगे हम उस पार्टनर को, दैट विल बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। वो जो क्या है बेटा, ये जो रेंट पेबल है पार्टनर को, दैट इज ऑल्सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या है, प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज है, यानी आपको पे करना ही है, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अब आप कहेंगे सर चलो ठीक है, ये 2 पॉइंट जो हो गए वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है जो हम पार्टनर को देंगे। ये है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ये तभी देना है जब प्रॉफिट हो। ये कब देना है, हमेशा देना, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अब याद रखिए, मैंने आपको 2 अकाउंट बताए थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताया था एक आपको, एक बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर P&L अकाउंट बनता है। P&L अकाउंट को प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कौन से अकाउंट में करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं। फिर प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, फिर बैलेंस शीट बनती है। ये 2 वर्ड मैंने आपको बताए थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान रखिए, ये जो भी है, जो हम पार्टनर को सैलरी देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, कमीशन देंगे, ये जितने भी ये पॉइंट्स है तीनों, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, ये क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसलिए याद रखिए कौन से अकाउंट में आएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगे। किसमें आएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन, बिकॉज इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट का क्या है, एप्रोप्रिएशन है। ये कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। यानी किसमें से देने हैं, बिजनेस के प्रॉफिट से ही देने हैं। बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से देने हैं। तो प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन में। जो प्रॉफिट हुआ है P&L अकाउंट में, वो जो प्रॉफिट हुआ उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कौन से अकाउंट में करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन। तो ये भी एक तरह का प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ही है। ये भी प्रॉफिट का ही पार्ट है, क्योंकि हमको किस में से देना है, प्रॉफिट से देना है। अगर प्रॉफिट नहीं है तो ये देना नहीं है। तो ये जो प्रॉफिट है, ये जो आपका जो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को देना है, कौन से अकाउंट में शो करेंगे आप, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको शो करना है। फिर आते हैं P&L अकाउंट में, यानी वो एक्सपेंसेस जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। प्रॉफिट हो या नहीं हो कोई मतलब नहीं, आपको देना ही है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट जो पार्टनर को देंगे वो कौन से अकाउंट में आएंगे, याद रखिए सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड 2 ही ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो P&L अकाउंट में आते हैं। कौन कौन से, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेबल टू पार्टनर, जो पार्टनर को रेंट पे करना है बिल्डिंग के ऊपर। ये दोनों पॉइंट हमेशा याद रखिए, है पार्टनर से रिलेटेड, लेकिन कहाँ आएंगे, P&L अकाउंट में आएंगे। क्यों आएंगे P&L अकाउंट में, P&L अकाउंट में वही एक्सपेंस आते हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी उसका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। बिजनेस में लॉस भी हो जाएगा तो भी उनको आपको पे करना है। तो पार्टनर से रिलेटेड 2 ट्रांजैक्शन विल बी ट्रांसफर्ड इन P&L अकाउंट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट पेबल टू पार्टनर। तो ये 2 पॉइंट हमेशा याद रखिए, आपके P&L अकाउंट में आएंगे। ये जितने भी बाकी के जो पार्टनर्स को आपको पे करना है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये मैं समझता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है। इनकी जो अकाउंटिंग एंट्रीज है कि जो हम पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, सर इनकी एंट्रीज बताइए। क्योंकि अकाउंटिंग की जो स्टार्ट जो है अकाउंटिंग, वो अकाउंटिंग एंट्रीज से होता है। विदाउट जर्नल एंट्री आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते। तो इनकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी वो हम आगे की क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए मैं आशा करता हूँ आपको ये आज का जो क्लास है वो समझ में आया होगा, लेक्चर समझ में आया होगा। बाकी आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।